ट्रेलर में नज़र आ रहा है उसमें यही नज़र आ रहा है कि वो कुछ हॉलीवुड के एस्पेक्ट्स को कुछ पंजाब के एस्पेक्ट्स को उन्होंने मिक्स करके तो फिल्म को जो बनाया गया है। आप समझते हैं कि जो आपके वालिद साहब ने जिस तरह का कैरेक्टर अदा किया था फवाद किसी हद तक कामयाब हुआ है उस कैरेक्टर को अदा करने में। जिस तरह की फिल्म उन्होंने बनाई है, जिस तरह का उन्होंने उसको इमेज पोर्ट्रे किया है, उस हवाले से लोग एक दफ़ा तो देखने के लिए ज़रूर आएंगे। वो अबू जी के गंडासे के सामने वो छोटी सी गंडासी है, क्योंकि वो पूरा एक माशाल्लाह बड़े साइज़ का था। लेकिन जो क्राउड मौला जट 79 में देख चुका हुआ है वो मेरे हिसाब से बहुत कम आपको नज़र आएगा। ट्रेलर आपने देखा होगा, मायरा खान की अदाकारी आपको कैसी लगी, हुमायूं मलिक की कैसी लगी? मौला जट उस दौर के मुताबिक बनाई गई थी, ये उठा के ले गए हैं 100-200 साल पीछे इसको। बहुत से लोगों को जो जहन में एक मिसकंसेप्शन इस बात का है कि जी पंजाबी ये वहाँ की फिल्म ऐसी यहाँ की ऐसी, वो इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। हैदर सुल्तान साहब खुद जाकर देखेंगे फिल्म? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। और मेरी कोशिश होगी कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूँ जाके। जब मौला जट स्टाइल में वो गंडासा लेकर आते हैं फवाद खान साहब, तो आपके वालिद साहब ने क्या इसी तरह का गंडासा रखा था? अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं सुल्तान रही मरहूम के साहबजादे हैदर सुल्तान साहब। आपके इल्म में है कि एक फ़िल्म आ रही है द लेजेंड ऑफ मौला जट, उसका दूसरा ट्रेलर रिलीज़ किया गया है और ये फ़िल्म ओरिजिनल जो मौला जट थी उसका आप कह लें ये सीक्वल है, कंटिन्यूटी है, या मॉडर्न वर्जन ऑफ मौला जट जो है वो रिलीज़ हो रहा है 13 अक्टूबर को। तो सुल्तान राही मरहूम ने इस फ़िल्म में ऐसा ज़बरदस्त किरदार अदा किया कि आज कई दहाइयों बाद भी उस किरदार पर एक फ़िल्म बनी है। और सुल्तान राही साहब के साहबजादे से जानते हैं कि जो फवाद खान साहब हैं उन्होंने मौला जट का किरदार अदा किया उस फिल्म में जो 13 अक्टूबर को रिलीज़ होगी। तो सुल्तान राही साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं आज हैदर सुल्तान साहब। उनसे जानते हैं कि वालिद साहब के कैरेक्टर को दोबारा ज़िंदा होते देखकर वो कितने खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हैदर भाई, ट्रेलर तो आपने देखा होगा, 2 ट्रेलर अब तक आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा इसको लोग पसंद कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि 13 अक्टूबर को फाइनली जब ये फिल्म आती है सिनेमा में तो लोग देखने जाएंगे। खुशी है कि वालिद साहब के जाने के कई सालों बाद उनके कैरेक्टर को ज़िंदा किया जा रहा है और उन्हीं के नाम पर लोग अब फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल जो कि कोरोना के बाद काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई थी, उन्हीं के नाम को लेकर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री दोबारा से ज़िंदा होने जा रही है। जी पहली बात तो ये है कि जितनी भी टीम ने इस पे एफर्ट की है, और बिलाल ने और सब लोगों ने, उनको मैं पहली बात मुबारकबाद देना चाहूँगा, बिकॉज उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत पैसा लगाया है। और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि 79 में ही आई थी मौला जट जब रिलीज़ हुई थी, उसके बाद अब ये फिल्म का दोबारा से एक प्रॉपर वे में रीमेक हो रहा है। बीच में 2-3 अटैम्प्ट्स लोगों ने और भी की थी, लेकिन वो उस तरह से उसको पोर्ट्रे नहीं कर सके मेरे हिसाब से। तो मुझे इससे फ़िल्म से अभी समझ लें कि काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं कि अच्छा होगा। जहाँ तक फ़वाद की और अबू जी की कंपैरिजन की बात है कि जी उनका रोल उसने किया तो लोग कैसे कंपेयर करेंगे। देखें, जो ऑडियंस अबू जी की मौला जट की टाइम की रही है वो तो इस फिल्म को डेफिनेटली शायद देखने के लिए भी नहीं जाएंगे, बिकॉज वो कंपैरिजन का जहाँ तक लेवल आएगा वो जब आप एक ऐसी क्लासिक फिल्म बना देते हैं ना, तो जब उसका आप रीमेक करने जाते हैं तो बहुत से उसमें फिर चीज़ें आ जाती हैं ऐसी कि लोग कंपैरिजन के हवाले से फिर उसको, जैसे कि मैं मुग़ल आज़म की हमेशा मिसाल देता हूँ कि जब भी कभी इसको दोबारा रीमेक किया जाएगा तो लोग उसको काफ़ी मानेंगे, कुछ ज़्यादा मेजॉरिटी में नहीं मानेंगे, बिकॉज वो एक छप जाता है में इंसान के ना इमेज। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो 79 की ऑडियंस है वो इस फिल्म को देखने नहीं जाएगी? मेरा काफ़ी हद तक मेरा माइंड यही है कि बिकॉज उनके माइंड में वो एक इमेज छप चुका हुआ है अबू जी का, कुरैशी अंकल का, आसिया जी का। तो डेफिनेटली जब वो देखने जाएंगे, ऊपर से ये जो बिलाल ने बनाई है ये थोड़ी सी आप समझ लें कि इट्स मोर लाइक ग्लैडिएटर लुक मोर देन लाइक द टिपिकल पंजाब लुक। उसमें मैंने जो उसका जो ट्रेलर देखा है, फिल्म तो मैंने देखी नहीं मैंने अभी तक, लेकिन जो ट्रेलर में नज़र आ रहा है उसमें यही नज़र आ रहा है कि वो कुछ हॉलीवुड के एस्पेक्ट्स को कुछ पंजाब के एस्पेक्ट्स को उन्होंने मिक्स करके तो फिल्म को जो बनाया गया है। ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छा शूट हुआ हुआ है, बहुत अच्छा सबने काम भी किया हुआ है। फ़वाद जोन सा है वो अपने एक अलग स्टाइल में नज़र आएगा मेरे हिसाब से, लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करेंगे, राइस साहब ने अगर ये किया तो इसने अगर ये शॉट दिया तो कैसा होगा, तो वो अच्छा आपने फिल्म मैंने भी वो फिल्म अपने वालिद साहब के साथ बैठ के देखी जो 79 की आप बात कर रहे हैं, मौला जट। तो आप समझते हैं कि जो आपके वालिद साहब ने जिस तरह का कैरेक्टर अदा किया था फवाद किसी हद तक कामयाब हुआ है उस कैरेक्टर को अदा करने में? फ़वाद ने अपने स्टाइल में, अपने अंदाज़ में मेरे हिसाब से उसको बहुत अच्छा प्ले किया है। अच्छा, लेकिन अगर आप राइस साहब की बात करेंगे, राइस साहब किस तरह से उन्होंने प्ले, अबू जी का माशाल्लाह बहुत लाउड, बहुत ही अग्रेसिव, बहुत ही एक और तरह का एक इमेज और माशाल्लाह उनका स्टाइल था काम करने का, तो वो तो कभी भी कोई उनको टच नहीं कर सका मेरे हिसाब से। अच्छा, फिल्म कामयाब होगी? मेरा मैं एक दफ़ा कराची भी गया था तो वहाँ पे ये सेम क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था एक इंटरव्यू में ही। तो उन्होंने कहा था जी कि आपको क्या लगता है फ़िल्म कामयाब होगी। मैं कहा जी मेरी दुआएं तो उसके लिए हैं, क्योंकि जो प्रोड्यूसर था उसकी फुल उस पर लगी होती है सोच कि यार ये फिल्म होनी चाहिए। एग्जैक्टली।
तो उनके लिए मेरे लिए बेस्ट विशेज़ हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आइदर इट विल बी अ सुपर हिट और इट विल नॉट मेक इट एट ऑल। अच्छा, यहाँ तो बीच में ग्रे एरिया नहीं होगा, मतलब एक्सीड करेगी या फ्लॉप होगी? टोटली फ्लॉप हो जाएगी, बिकॉज वजह ये है कि आम फिल्मों में थोड़ा ग्रे एरिया बीच में मिल जाता है कि शायद ये कुछ 19-20 कर जाएगी, क्योंकि ये अगेन उन्होंने टच उस फिल्म को किया जाके कि जिसका एक लेवल बियॉन्ड द लेवल बन चुका हुआ था। तो अब जब आप उसको आप पोर्ट्रे करने जा रहे हैं तो पब्लिक कुछ उसको एक्सेप्ट करेगी, कुछ नहीं करेगी। अच्छा हैदर भाई, ये बताएं, जो ऑडियंस कई सालों से घरों में बैठी थी वो क्या द लेजेंड ऑफ मौला जट को देखने के लिए सिनेमा में आएगी या नहीं, जो घरों में बैठी है कई सालों से? देखें, लोग तो एक दफ़ा बाहर आएंगे ज़रूर, लेकिन बात यह है कि बात कितना स्पेंड करके टिकट जाके देखने की बात नहीं है, बात लोगों की मेंटालिटी की है। क्योंकि जो पंजाबी फिल्म को लाइक करते हैं, मैं बताएं, वो सर्टन एक और तरह का क्राउड है। ठीक है। और जो क्राउड सिनेप्लेक्स में आके देखना पसंद करता है वो एक सर्टन तरह का क्राउड है। लेकिन अगेन जिस तरह की फिल्म उन्होंने बनाई है, जिस तरह का उन्होंने उसको इमेज पोर्ट्रे किया है, उस हवाले से लोग एक दफ़ा तो देखने के लिए ज़रूर आएंगे। टिकट खर्च करके आएंगे ज़रूर, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ एंटरटेनिंग फिल्म। लेकिन जो क्राउड मौला जट 79 में देख चुका हुआ है, वो मेरे हिसाब से बहुत कम आपको नजर आएगा। जो हमारा हिकमत साहिबा हैं, जो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म की, उन्होंने क्या किसी हद तक आपसे रब्ता किया था जब ये फिल्म वो बना रहे थे, या इसकी कोई प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए भी रब्ता करेंगे आपसे? देखिए, पहली बात तो ये, मैं पाकिस्तान में उसको था नहीं जब ये फिल्म शुरू हुई है। अच्छा। मेरी बिलाल से बीच में मुलाकात हुई ज़रूर थी, नासिर अजीज़ साहब के घर पे हमारी मुलाकात हुई थी। लेकिन बात ये है कि तब तक ये काफ़ी सारा उसका शूट हो चुका हुआ था। लेकिन ये कि अगेन आई वुड लव टू वर्क विद हिम बिकॉज ही इज़ अ गुड टेक्नीशियन। उसको काम का माशाल्लाह बहुत सूझबूझ है और उसने ज़्यादा पढ़ा हुआ है माशाल्लाह बिलाल, ही इज़ अ गुड गाय। तो लेकिन बात जहाँ तक जो प्रोड्यूसर हैं उनसे मेरा अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई है। नासिर अदीब साहब पहली फिल्म के भी राइटर नासिर अदीब साहब हैं, और अब दोबारा से उन्होंने ये फ़िल्म लिखी है। तो ये तो किसी हद तक नज़र आ रहा है कि शायद कहानी तो उसी तरह की होगी जिस तरह की प्रीवियस होगी, लेकिन जो मेरी कई लोगों से बात हुई है वो कह रहे हैं जी ये कहानी थोड़ी डिफरेंट है। तो ये ऐसा होता है कि डिफरेंट कहानी हो लेकिन कैरेक्टर वही हो? बिल्कुल ऐसे ही है। और फिल्म का जो मेन सबसे बड़ा जो चेंज वो ये है कि मौला जट उस दौर के मुताबिक बनाई गई थी, ये उठा के ले गए हैं 100-200 साल पीछे इसको। अच्छा, मज़ीद लेके गए हैं, पीछे ले गए हैं इसको। जो मतलब है कि एक दौर होता था मौला जट का, तो उसमें उन्होंने बिगिनिंग, जैसे स्टार वॉर्स आई थी, स्टार वॉर्स के बाद उन्होंने फिर उसको बना दी द बिगिनिंग, उसके बाद वो थोड़ा पीछे ले गए उसको आगे ले जाने की बजाय। तो इसलिए वो जस्टिफाई हो जाएगा। एक मेन सवाल है जो मेरे ख्याल में मुझे सबसे पहले पूछना था, लेकिन मैं चाह रहा था कि अब आपसे पूछूं। पंजाबी फिल्मों को लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ करते रहे, और वही लोग करते रहे जो इस शहर में या इस सूबे में नहीं है। तो जब अब एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसका इंतज़ार ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी लोगों को है, और वो है पंजाबी फिल्म, और अब यही कह रहे हैं कि यही वो फिल्म होगी जो पाकिस्तानी सिनेमा को एक मॉडर्न एरा में दाखिल करवाएगी। तो इस हवाले से भी कोई फ़ख्र है आपको कि जी पंजाबी फिल्मों पर जो लोग तनकीद करते थे आज उसी के नाम पर कमाई करने जा रहे हैं? देखें, ये आपने बहुत अच्छी बात आपने की है, और मुझे बिल्कुल ये बात मैंने आगे भी डिस्कस करनी थी कि बहुत हमारे लिए एक समझ लें कि एक अहम स्टेप भी है कि पंजाबी फिल्म ही कहलाएगी, यहाँ से रिलीज़ हो रही है। जी। और बहुत से लोगों को जो ज़हन में एक मिसकंसेप्शन इस बात का है कि जी पंजाबी ये वहाँ की फिल्म ऐसी, यहाँ की ऐसी, वो इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, फिर मिलके ये जो सवाल था कि जी पंजाबी उर्दू ये खत्म हो जाएगा, वो टूट जाएगा। अच्छा। फिर इसके बाद ये होगा कि मिलके काम करेंगे, जो मैं बहुत टाइम से कहता आ रहा हूँ कि हमें मिलके इकट्ठे काम करना चाहिए। अच्छा, अभी आप समझते हैं कि इस फिल्म से पहले बैरियर है उर्दू और पंजाबी के डायरेक्टर फिल्म या एक्टर्स के दरमियान? बिल्कुल, क्योंकि जो आप समझ लें कि हमारे जो कराची के जितने भी आप समझ लें यहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी सर्टन अपनी एक थॉट प्रोसेस बन गया हुआ है कि यार ये फिल्में ऐसी हैं तो ऐसी होंगी, वहाँ की फिल्में ऐसी हैं तो वैसी होंगी। बात ये है कि 40 ईयर्स पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री लाहौर में रही है, सही है, कोई वजह होगी तो रही है ना। जी। कराची से बहुत से आर्टिस्ट यहाँ पे काम करने के लिए आए, हमने उनको हमेशा से वेलकम किया, उनके साथ काम भी किया और उनको माशाल्लाह फिर प्रमोट भी किया। अब जब ये रिवर्स हुआ है तो वहाँ पर का जो एक मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा तकलीफ होती देख के कि यार वो पंजाब और कराची को उन्होंने अलग अलग कर दिया। एक मुल्क की बात हो रही है तो नहीं करना चाहिए इस तरह से। तो ये फिल्म जो सी है वो बैरियर को, जैसे मैं कहा था, उसको वो इंशाल्लाह ब्रेक कर देगी। उसके बाद फिर क्या होगा, मिलकर इकट्ठे सारे काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ट्रेलर आपने देखा होगा, मायरा खान की अदाकारी आपको कैसी लगी, हुमायूं मलिक की कैसी लगी, और इसी तरह जो हमजा अली अब्बासी अपीयर हुए? मैं मेन कैरेक्टर्स की बात करूँ तो शफकत चीमा साहब भी हैं, नैयर एजाज साहब भी, वो तो माशाल्लाह उन पे कमेंट करना भी एक किस्म का गुनाह है, क्योंकि माशाल्लाह वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इन 4 अदाकारों के बारे में आप क्या कहेंगे जो आपको ट्रेलर में, क्योंकि उन्होंने पंजाबी एक्सेंट में बात की और पंजाबी
उनकी एक्टिंग थी। Right. क्या कहेंगे इन 4 अदाकारों के बारे में? किन की अदाकारी आपको अच्छी लगी ट्रेलर की हद तक? देखें, मेरे हिसाब से उसमें कहीं कहीं पे वो तलफ़्फ़ुज़ में फ़ील होता है, कुछ पंजाबी का जो ठेठ तलफ़्फ़ुज़ है उसमें वो उस तरह से प्रोनाउंस नहीं, लेकिन फिर भी आई वुड से कि ओवरऑल बहुत ओरिजिनल एक्टिंग सबकी लगी है। मतलब है कि बाकी में अगर करैक्टर्स दौर में होते तो ऐसे ही होने चाहिए थे। सब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा उसमें काम किया मेरे हिसाब से। अच्छा, मौला जट स्टाइल में वो गंडासा लेकर आते हैं फवाद खान साहब, तो आपके वालिद साहब ने क्या इसी तरह का गंडासा रखा था? ये पहली बात तो ये है कि वो अबू जी के गंडासे के सामने वो छोटी सी गंडासी है, क्योंकि वो पूरा एक माशाल्लाह बड़े साइज़ का था। ये उन्होंने एक और से गोल सी शेप दे दी है उसको, अगर आपने देखा हो तो। अगेन वो इसका बचने का तरीका भी उन्होंने बहुत स्मार्टली प्ले किया है कि इसको पीछे ले गए हैं ताकि लोग पीछे ताकि लोग उसको कंपैरिजन में ना लेके आ सकें कि यार वो तो ऐसे था, ये ऐसे क्यों किया। लेकिन थोड़ा सा मुझे ये ज़रूर है कि जो उन्होंने हल्का सा हॉलीवुड का ग्लैडिएटर का उसमें जो एक उन्होंने वो जो डोम्स का और वो सारा जो बीच में डाल दिया, आई डोंट नो वो पब्लिक वो किस हद तक उसको एक्सेप्ट करेगी, लेकिन वो फिल्म देखने के बाद समझ में आएगा, जस्टिफाई होगा कि क्यों किया। हैदर सुल्तान साहब खुद जाकर देखेंगे फिल्म? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। और मेरी कोशिश होगी कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूँ जाके मैं, क्योंकि मैं खाली ये नहीं कि अबू जी की फ़िल्म थी मौला जट, मैं वैसे भी मौला जट फ़िल्म का बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। और जो नासिर साहब ने जो डायलॉग लिख दिए हुए थे अबू जी के और कुरैशी साहब के आपस में, फ़िल्म हिट होने की वजह भी यही ज़्यादा बड़ी थी कि आपस में जो उनका जुट था। तो यही मैं देखना चाहता हूँ कि हमज़ा ने और फवाद ने कैसा प्ले किया उसको। सही, बहुत शुक्रिया। हैदर सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ी ज़बरदस्त फिल्म का इजाफा होने जा रहा है 13 अक्टूबर को। और हैदर सुल्तान साहब ने यही कहा है, आप कह सकते हैं कि खदशे का इजहार किया है कि यहाँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा बिजनेस कर जाएगी या खुदा नास्ता ये फ्लॉप होगी, क्योंकि दरमियाना रास्ता अब इस फिल्म के लिए नहीं है। क्योंकि काफ़ी अरसे से, गालिबन 3 साल से इस फिल्म का इंतज़ार किया जा रहा था और फाइनली इस फिल्म को अब 13 अक्टूबर को रिलीज़ किया जा रहा है। इसको पाकिस्तान में भी लोग पसंद कर रहे हैं इसके ट्रेलर को, और भारत में भी जो इस वक्त नामवर फ़नकार हैं, अदाकार, इसमें डायरेक्टर्स हैं फिल्म इंडस्ट्री के, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये फ़िल्म जब दुनिया भर में रिलीज़ होती है तो इंडिया में तो नहीं लेकिन दीगर ममालिक में जाकर वो इस फिल्म को ज़रूर देखेंगे। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के इस नए तरह की जो फ़िल्म होगी, एक जदीद किस्म की जो फ़िल्म होगी, उस फिल्म को जाकर देखें और अप्रिशिएट करेंगे। तो तमाम देखने वालों से यही गुजारिश है कि आप इस फिल्म को देखने के लिए ज़रूर निकलिएगा, क्योंकि काफ़ी पैसा लगा है, काफ़ी तवक्कुआत हैं इस फिल्म के बनाने वालों की, कि जो लोग 79 में मौला जट फिल्म को देखने के लिए बड़ी बेसब्री से, बड़ी बेताबी से बाहर निकले थे, उम्मीद कर रहे हैं इस फिल्म के बनाने वाले कि द लेजेंड ऑफ मौला जट जो 13 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है उसको देखने के लिए भी यूं ही बाहर निकलेंगे। इस वीडियो से मुतल्लिक आप कमेंट सेक्शन में इजहारी ख्याल ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।